वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये थर्सडे का है, 27 जुलाई का। मॉर्निंग का टाइमिंग 6:30 के आसपास होगा। मैं उठ गई थी 5:30 के आसपास। फिर थोड़ा सा घर पे बासी झाड़ू लगाया, थोड़ा सा फ्रेश होके बैठी ऐसे खाली 10-15 मिनट, फिर गुनगुना पानी पिया और फिर किचन में आ गई। आके सबसे पहले दूध चढ़ा दिया क्योंकि दूध ख़त्म हो गया था, और उसके बाद मैंने आलू मटर बॉईल करने के लिए रख दिए। और जैसे आलू मटर बॉईल करने के लिए रखे उसमें नमक हल्दी डाल दिया था। फिर मैं नहाने चली गई, और जब तक मैं नहा के आ गई थी तब तक आलू मटर ठंडा हो गया था कुकर। तो मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ा के तड़का लगा दिया। और ये विदाउट ओनियन एंड गार्लिक है, आप जो ऑयल यूज़ करें वो डालना। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। फिर उसमें थोड़ा सा जीरा और हींग और एक सूखी मिर्च का तड़का, फिर टमाटर और धनिया पाउडर और डाला मैंने, और कश्मीरी मिर्च, आप चाहे तो देगी मिर्च भी डाल सकते हो। और मुझे याद नहीं था मैंने हल्दी डाला है बॉईल करने के टाइम में, तो गलती से डाल दिया था थोड़ा। फिर ना थोड़ा ये जैसे ही थोड़ा मसाला भुन जाए, मतलब 2-3 मिनट लगेगा, फिर थोड़ा सा आलू मटर डाल के मैश कर देना। फिर और बाकी आलू मटर को डाल के थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख देना, जैसे कि उबाल आ जाए 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच में। और जैसे ही हो जाए ऊपर से गरम मसाला और कसूरी मेथी, तो यह हमारा सब्जी रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगता है पूरी पराठे के साथ, या फिर मैं जैसे मैंने कल बनाया था प्लेन डोसा चीला, उसके साथ भी अच्छा लगता है। तो मुझे पराठे कल बहुत कम ही मैंने बनाए थे, 3 पराठे कि हस्बैंड के टिफ़िन के लिए। और जिस दिन रोटी पराठा कम बनाना होता है सुबह, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि रोटी पराठे बनाने के टाइम में इतना पसीना आ जाता है ना। तो जिस दिन कम बनाना होता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और थर्सडे को ज़्यादातर मैं पूरी बनाती हूँ, नहीं तो चीला बनाती हूँ, प्लेन डोसा। तो पूरी में भी इतना पसीना आता है गर्मी में, और प्लेन डोसा जिस दिन बनाती हूँ वो सही होता है, मुझे अच्छा लगता है, ईजी होता है और इतना पसीना वगैरह भी नहीं आता। तो 3 पराठे मेरे फटाफट से बन गए थे, और इधर उधर आलू मटर भी हो गया था, और दूध भी हो गया था। सिर्फ सबके टिफ़िन पैक करने थे। और उसके बाद पराठे सेक के मैंने तुरंत डोसा, जो प्लेन डोसा होता है चीला, वो बनाना स्टार्ट कर लिया। तो एक दिन पहले ही मैंने बैटर बना के रख लिया था, और वो फ्रीज़ में रखा था, तो थोड़ा वो थिक हो गया था, और नमक डाल के रख दिया था। तो फिर सुबह आधे घंटे पहले मैंने निकाल लिया था, बनाने से आधे घंटे पहले। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स किया, जैसे कि उसकी सही कंसिस्टेंसी आ जाए। फिर तवा को गर्म करके जैसे डोसा बनाते हैं वैसे ही बनाया। और मेरा बेटा भी बहुत मज़े से खाता है, उसको भी मटर की सब्ज़ी और डोसा पसंद है, बेटी को तो पसंद ही है। और बच्चे जब खुशी से खाते ना, तब मन भी करता है कि नहीं बच्चों के लिए कुछ बनाओ। तो मेरा ब्रेकफास्ट तो बन गया था, सिर्फ बाकी था हस्बैंड को चाय बना के देना। तो उनके लिए मैंने चाय चढ़ा दिया था। और दूसरी तरफ मैं यहाँ उनका लंच बॉक्स पैक कर रही थी, और लंच बॉक्स में वही दिया था, 3 पराठे, सलाद में खीरा, और जो मटर की सब्ज़ी बनाई थी वो, उसके साथ दही बूंदी। तो ये था उनका कल का लंच बॉक्स जो वो लेके गए थे। और हाँ, और एक बात बोलना था आप लोगों से, मैं लंच बॉक्स का वीडियो भी अपलोड करती हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और भी अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी हस्बैंड का तो देख रहे हैं लंच बॉक्स पैक हो गया। फिर उसके बाद बेटे का करना था, बेटी का नहीं करना था, क्योंकि वो कल स्कूल नहीं गई थी, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उसका पैर में बहुत दर्द हो रहा था। रात को वो जब सोई थी ना, तो उसका नस खिंच गया था, और सुबह भी बहुत पेन हो रहा था। तो उसका जो क्लास है वो ऊपर है, 2 फ्लोर चढ़ के उसको जाना होता है, तो इसलिए मैंने मना किया कि तो स्कूल मत जा, क्योंकि ज़्यादा पेन होगा तो वो फिर रोएगी। तो बेटे का भी टिफ़िन देखिए पैक हो गया था, उसको भी मैंने वही चीला और मटर की सब्ज़ी और साथ में फ्रूट्स में पियर दे दिए थे। और 2 दिन से क्या हो रहा है पता नहीं, वो फ्रूट्स ख़त्म नहीं करके आ रहा है, सिर्फ वो टिफ़िन जो जाता है वही ख़त्म करके आता है। और उसको यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ, और उसको चकोस खिला रही हूँ। और बेटी बोल रही है मम्मा, मतलब वो घर पे रह रही है, वो सीनू जा रहा है ना, तो पहले तो बहुत खुश हो गई थी, ठीक है मम्मा मैं 3 घंटा आपके साथ अकेले रहूँगी, और मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और जैसे मतलब वो सीनू चला गया, और आधा घंटा पास हो गया, 1 घंटा होने वाले थे, मम्मा सीनू कब आएगा, सीनू कब आएगा, वो पूछने लगी थी। तो जब मैं उसको रेडी कर रही थी ना, मैंने तो रेडी कर दिया पूरा, वो फिर उसकी दीदी बोल रही थी मम्मा मैं उसको अपने से क्या उसका हेयर ऐसे
कॉम किया है, मैं उसको थोड़ा सही कर देती हूँ। तो दीदी उसके भाई का हेयर सही कर रही थी, तो मैं सीनू को छोड़ के आ गई। फिर मैंने चाय चढ़ाया अपने लिए और मैंने ले लिया चीला, उसके साथ मटर की सब्ज़ी और चाय, और बेटी को चीला और मटर की सब्ज़ी दे दिया। तो हम माँ बेटी बैठ के, बहुत दिनों बाद हम माँ बेटी अकेले घर पे, शीनू के होने के बाद तो ये टाइम हम दोनों को मिला ही नहीं था। और हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और बेटा चला गया था स्कूल, तो ये हम दोनों का टाइम था। और शीनू को मिस कर रहे थे, लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि आज बेटी घर पे है। तो हम, मतलब होता है ना, हम दोनों का कुछ बातें होती है जो सिर्फ हम ही दोनों बात करते हैं। वो ऐसे तो सारे बातें अब मेरे साथ शेयर करती है, बट फिर भी होता है एक। तो हम दोनों वैसे माँ बेटी बात कर रहे थे, और वो, उसको पढ़ाई तो था नहीं, उसने कंप्लीट कर दिया था एक दिन पहले, तो वो अपना टीवी देख रही थी। और फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लिया, और फिर जो मटर की सब्ज़ी बची थी उसको फ्रीज़ में रख दिया रात के लिए। और आजकल मैं क्या करती हूँ ना, सुबह ही थोड़ा सब्ज़ी ज़्यादा बना देती हूँ और रात के लिए रख लेती हूँ, क्योंकि रात को थोड़ा मुझे काम होता है एडिटिंग का, या फिर कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो फिर थोड़ा बहुत कम ही मैं रात को खाना बनाती हूँ। आटा भी गूंद के रख लेती हूँ, रात को सिर्फ रोटी बनाती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी, बर्तन रख दिया था और लक्ष्मी आके साफ़ करेगी। और फिर मैं आ गई थी, कपड़े लगा लिया मैंने मशीन में, और मैं बेड सही करने आ गई थी, क्योंकि बेड ऐसे ही गिरा, मतलब मैंने समेटा नहीं था सब कुछ, ऐसे ही सुबह सुबह इतना टाइम नहीं मिलता मुझे। तो जब सब चले जाते हैं फिर मैं आ जाती हूँ बेड वगैरह सही करने या डस्टिंग करने। और पता नहीं, लास्ट एक मंथ से ना मेरी तबीयत जो ख़राब रह रही थी, बीच में बुखार और इतना हो रहा था, पता नहीं डस्टिंग करने का इतना मन नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती हूँ, बट जैसे कि पहले हफ्ते में मैं 4-5 बार करती थी, आजकल वो हफ्ते में 2 बार हो गया है। और जैसे ये थर्सडे था, और थर्सडे भी मैं नहीं करती हूँ डस्टिंग, तो मैंने किया नहीं था, सिर्फ कपड़े समेटने के लिए और बेड सही करने के लिए आ गई थी। और ये था हस्बैंड के ड्रेस जो सूख के आ गए थे, उसको मुझे प्रेस के लिए देने थे, तो उसको मैंने पहले अलग कर दिया और साथ में रुमाल भी रख दिया। और फिर जो कपड़े थे समेटने के लिए एक दिन पहले के जो आए थे, उसको मैंने थोड़ा सा बाहर ऐसे ही रखा था, रात को समेटा नहीं था, क्योंकि बारिश के मौसम में ना ऐसे ही कपड़े तो सूख जाते हैं, बट हल्की सी जो नमी होती है ना कपड़े में, छूने से वो पता चलती है। तो मैं एक दिन ऐसे ही कपड़ों को छोड़ देती हूँ, दूसरे दिन फोल्ड करती हूँ। तो घर का सारा काम ख़त्म करके मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद मैं चली गई थी सीनू को लेने, क्योंकि उसका टाइम हो रहा था। तू आ गया? तूने स्कूल में मजे किए? हाँ। बोल रहे जल्दी चलो दीदी पास, जल्दी चलो। तो दीदी मैं आ गया। आगे देते। तो सीनू को लेके मैं आ गई थी, और जैसे ही मतलब बेटी बोल रही थी कि 1 घंटा जैसे हो गया, तो मामा सीनू कब आएगा, सीनू कब आएगा। वैसे ही सीनू जब आके अपने दीदी को देख लिया ना, पूरा इतना खुश हो गया, क्योंकि जब भी घर आता है कोई नहीं होता, सिर्फ मैं उसको लेके आती हूँ। तो उसने दीदी को देख लिया, तो दीदी उसको सारा काम करेगी, मतलब दीदी शूज़ खोलेगी, दीदी ड्रेस खोलेगी, दीदी के साथ वो खेलेगा, इतना खुश हो गया। मतलब यही भाई बहन का बॉन्ड होता है ना, दोनों लड़ते भी हैं और थोड़ी देर हो जाए दोनों दूर रहते हैं, तो फिर दोनों एक दूसरे को मिस भी करते हैं और अच्छा लगता है। मतलब कभी कभी तो गुस्सा भी आता है कि जब मैं काम करके थक के आती हूँ, बैठती हूँ ना, इन दोनों का लड़ाई देख के मुझे लगता है दोनों की एक एक चांटा लगा दूँ। लेकिन जैसे ही कभी कभी इतना प्यार आता है कि नहीं अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। वैसे ही तो सारा कुछ अपने दीदी से बोल रहा था, दीदी ये खोलो मेरा, मैंने आज स्कूल में चिप्स खाया, जबकि उसने चिप्स नहीं खाया, डेली आके बोलता है मैंने आज चिप्स खाया, मैंने आज पिज़्ज़ा खाया, मैंने आज मैगी खाया, पता नहीं क्या क्या वो खा के आता है आने के बाद। क्या है ये क्या है, गिर गया? अच्छा ठीक है, टिफिन देखें सबसे मेरा होमवर्क देखेंगे, पहले टिफिन देख, वो खाया। हम होमवर्क देखते हैं। हाँ गुड। अच्छा जी, ये मिला है उसको। हाँ आज करेगा, होमवर्क करेगा। टिफिन देगा उसका, बंद नहीं है।
सब्जी खाया है? नहीं, सब्जी थोड़ा सा है, रहने दे, सब्जी रहने दे। सब्जी इसका थोड़ा बचा है और प्लेन डोसा फिनिश कर लिया इसने चीला। और अभी देखते हैं फ्रूट्स खाया कि देखना, कल 2 दिन से पता नहीं फ्रूट्स क्यों नहीं खा रहा है। ये तो स्पून है उसका, धुलने के लिए जाएगा। फ्रूट्स नहीं खाया ना, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है 2-3 दिन से। नहीं मैम तो खोलती होंगी, 2-3 दिन से खा ही नहीं रहा है, पता नहीं, मैं कल पूछती हूँ। नहीं यहीं डाला था दोनों मैंने, तो ये लिया ना कुछ नहीं। ये देखो कैसे गिर गया तू, कैसे गिर गया? चलो पैर हाथ धो लो, चलो 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 पैर हाथ धो लो। अच्छा ठीक। तो अभी दोनों भाई बहन बैठे थे और मैंने लाके दोनों को ग्लूकोन डी दे दिया, क्योंकि शीनू स्कूल से आके ग्लूकोन डी ही पीता है, उसकी आदत है। तो बेटी को भी मैंने पूछा तो उसने बोला कि ठीक मामा मैं भी पीऊँगी, तो दोनों को ग्लूकोन डी दे दिया। मैंने भी थोड़ा सा पी लिया। फिर मैं चली गई थी दाल में चोखा लगाने, दालमा में चोखा लगाने। थर्सडे था, बिना प्याज लहसुन के सारा बना था, तो मैंने दालमा और चावल बना दिया था और उसमें थोड़ा सा और साथ में मैंने थोड़ा सा पापड़ तल दिए थे। तो दालमा तो उड़ीसा का एक फेमस डिश है, जो पता ही है। तो उसमें जो छोंका लगता है वो घी में लगता है, तो घी में थोड़ा सा हींग, जीरा और सूखी मिर्च का तड़का हो गया। फिर इसको डाल दिया और मिक्स कर दिया अच्छे से। ऊपर से थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और मिर्च का पाउडर मैंने थोड़ा सा ही डाला, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाए तो सीनू नहीं खाएगा। अगर मुझे मतलब अगर लास्ट में ऐड करना होता तो मैं ही थोड़ा सा और ऐड करती हूँ खाने के टाइम में, क्योंकि सबका इतने में हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से पापड़ तल दिए सबके लिए खाने के लिए। तो यही था छोटा सा वीडियो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थर्सडे का ये वीडियो सुबह का और आफ्टरनून तक का, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।